हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ किशोर भालेराव और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल मास्टर। तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा गया हुआ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और नहीं भी आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी गलती क्या हुई है। तो दोस्तों, सीएनजी के बारे में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ खामियां रह गई थी मेरे से, तो आज वो खामियों को पूरा मैं करना चाहता हूँ और थोड़ा डिटेल में आपको सीएनजी के बारे में बताना चाहता हूँ। और मैंने सीएनजी की सीरीज क्यों चालू की है, याद रखिए दोस्तों कि कई राज्यों में सीएनजी का अभी प्रभाव कम है और डेवलपमेंट भी बहुत कम है। तो जो नए टेक्निकल बंदे हैं, जो नए मैकेनिकल है और नए जो काम करना चाहते हैं सीएनजी में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ये पूरी सीरीज़ तैयार करने वाला हूँ। सीएनजी कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसको क्या प्रोसेस किया जाता है और कैसे उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और वो क्या काम करता है। और दूसरी बात कि जो कंप्रेसर लगता है जिसमें मैं काम करता हूँ इतने सालों से, तो आपको मैं उस कंप्रेसर के बारे में डिटेल एक एक चीज़ बताऊँगा और कौन से पार्ट्स उसमें लगते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सीएनजी। सीएनजी में क्या है कि सीएनजी होता कैसे है। पहली बात तो सीएनजी में जो ऑयल और गैस कंपनी है, बड़ी बड़ी गेल है, ओएनजीसी है, ये कंपनियां क्या करती है, समुंदर में ड्रिल मारने के बाद क्रूड ऑयल निकालते हैं और कोई कुदरती वायु निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये सीएनजी को कुदरती वायु कहा जाता है। सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस तो ठीक है, कॉम्प्रेस तो बाद में होता है, लेकिन नेचुरल गैस मतलब कुदरती वायु। कुदरती वायु से इसलिए कहा जाता है कि वो ज़मीन के अंदर से कुदरत से बनाया जाता है, इसलिए उसको कुदरती गैस कहा जाता है, कुदरती वायु कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। तो दोस्तों, वो सीएनजी जो क्रूड ऑयल के साथ निकलता है उसको प्यूरिफाई करके बड़ी बड़ी कंपनी, गुजरात गैस जैसे, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, गुजरात गैस, साबरमती गैस और थिंग गैस है, पंजाब के अंदर है, महाराष्ट्र में एमएनजीएल है। ऐसे कंपनियां क्या है, वो गैस लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन चलाती है, कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक में वो बेचती है, सेल परचेज पर्पस के लिए वो चलाती है। तो दोस्तों, वो जो गैस आता है उसमें क्या क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें 88% मीथेन होता है, मीथेन गैस होता है, 88% मीथेन गैस होता है, 5% इथेन होता है और प्रोपेन 1% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 1% होता है और अदर गैस 1% होता है। ऐसा 100% वो होता है। तो दोस्तों, उसके मिलकर नेचुरल गैस बनता है। उसका कोड नंबर है 1971। हर एक पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है, गैस होता है, उसका एक यूएन नंबर हो जाता है। यूएन नंबर, यूएन कोड बोलते हैं उसको। उसका 1971 यूएन नंबर है, कोड है। ये आप खास करके ध्यान में रखिए। आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप सीएनजी में काम करते हैं तो उसका कोड क्या है, तो उसका कोड ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस कुदरती वायु के भौतिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं, इसमें गंध नहीं होता है, बराबर। दूसरा, ये हवा से हल्का होता है और ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, इसमें रंग नहीं होता है। तो दोस्तों, ये लीकेज होने के बाद कैसे पता चलेगा, तो उसमें डाला जाता है इथेन माइक्रेप्टन। इथेन माइक्रेप्टन क्यों जाता है, अगर किसी लाइन में, गैस की लाइन में अगर लीकेज होता है तो उसको इथेन माइक्रेप्टन डाला जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर सीएनजी पे काम करते आपको कुछ गंध आता है तो अलग सी गंध आती है, वो इथेन माइक्रेप्टन की गंध होती है, लेकिन वो सीएनजी में इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए उसको उसमें इंजेक्ट करके डाला गया है, स्मेल आने के लिए, वो गंध ही नहीं इसीलिए है। तो दोस्तों सीएनजी क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, एक मदर स्टेशन होता है, एक डॉटर स्टेशन होता है, बराबर है। मदर स्टेशन, अगर डॉटर स्टेशन का काम ये होता है, रिमोट एरिया में जहाँ जंगल है वहाँ पाइपलाइन नहीं जा सकती है, तो मदर स्टेशन से मोबाइल कैस्केट, मतलब क्या होता है, एक व्हीकल होता है, उसमें सिलेंडर भरे हुए थे, उसमें प्रेशराइज मदर स्टेशन से गैस भरा जाता है सीएनजी, और वो जाके डॉटर स्टेशन पे एक बूस्टर लगाया होता है। बूस्टर मतलब एक छोटा कंप्रेसर रहता है। छोटा कंप्रेसर क्या करता है, वो जो मोबाइल कैस्केट उसको अटैच करते हैं और प्रेशर बढ़ा के वो व्हीकलों में फिलिंग किया जाता है। कहाँ पे, और जो फिलर है वो भरते हैं, वो डिस्पेंसर पे भरने के बाद वो गाड़ियों में भरा जाता है।
तो दोस्तों इसमें 2 स्टेशन के प्रकार होते हैं। और आप तीसरी बात ध्यान रखिए कि अपना जो पीएनजी लाइन, सीएनजी और पीएनजी 2 प्रकार होते हैं। और पीएनजी लाइन क्या होता है कि आप कमर्शियल घरों में, इंडस्ट्रियल में, होटलों में ये पीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा सीएनजी स्टेशन पे ऑपरेटर का काम करता है या करना चाहता है, उसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। उसे तो हरदम पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आपका आता है हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, नोज मास्क, ईयर प्लग और सेफ्टी शू। तो दोस्तों होता क्या है कि आप फील्ड में काम करते हैं तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको पहले तो हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है। गैस का काम है तो नॉइस प्रदूषण होता ही है, तो आपको कान में एयर प्लग लगाने की ज़रूरत होती है। प्रेशर का काम है तो आपको सेफ्टी गॉगल पहनने की ज़रूरत है। आप ऑयल डालते हैं, हैंड ग्लोव्स पहनने की ज़रूरत है। और सेफ्टी शूज़ तो मस्ट है, कुछ भी चीज़ पड़ा है वो लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या है ना, आपको वहाँ रिक्रूट करने से पहले गुजरात गैस, मतलब जो प्रिंसिपल कंपनी, ऐसा नहीं कि गुजरात गैस, मैं कोई कंपनी का प्रमोशन किसी को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ, वहाँ का एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस जगह पर कोई ही कंपनी हो सकती है, प्रिंसिपल कंपनी, तो आपको वहाँ ट्रेनिंग देंगे, उसी के बाद ही आपको ऑपरेटर की काम करने का अथॉरिटी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप सेफ्टी से रहेगा तो आपका परिवार सेफ रहेगा, क्योंकि ये गैस का काम है, यह प्रेशर का काम है, हाईली फ्लेमेबल गैस का काम है, रिस्की काम है, तो आपको संभाल के काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपकी सेफ्टी का काम। बाद में होता है कि मशीन, वहाँ पे हाई प्रेशर कंप्रेसर रहता है। जैसे कि गए वीडियो में मैंने बताया कि 220 का 240 का प्रेशर वो मशीन बनाती है, 6 बार से लेकर 240 बार तक। तो आपको खुद का सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मशीन का हाउस कीपिंग करना होता है ऑपरेटर को पैरामीटर, हॉर्ली पैरामीटर लिखने होते हैं लॉक शीट में। उसमें क्या होता है कि लॉक शीट आपको दिया जाता है एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर और एक प्रेशर पैरामीटर कंप्रेसर के, ये 2 लॉक शीट आपको फिलअप करना होता है। वो भी हॉर्ली 1-1 घंटे का आपको देना होता है, 1-1 घंटे का। तो इससे क्या होगा कि आप 1-1 घंटे में आप वो रीडिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीन ठीक चल रही है नहीं। 1 घंटे का रीडिंग लिया आपने, एग्जांपल लिया, एक स्टेज का प्रेशर है 25 और दूसरे घंटे में आपने लिया उसका स्टेज का प्रेशर हो गया 20, तो आपको पता चलेगा कि मशीन में कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको हॉर्ली रीडिंग लेने की ज़रूरत होती है और उसको आपको कहा गया है। ठीक है, ये 2 लॉक शीट भरने पड़ते हैं, डीपीआर देना पड़ता है, सेल परचेस, जो सेल हुआ है, सेल मतलब कंप्रेसर ने कितना कंप्रेसर ने कितना ये किया वो परचेस, और डिस्पेंसर ने कितना बेचा वो सेल, उसका आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। एक काम होता है। दूसरा मस्ट की कंप्रेसर का हाउस कीपिंग करना होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको खुद सेफली काम करना होगा, और जो दूसरे प्रीमाइस में आते हैं उनको भी सेफ काम करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, और होता क्या है कि कभी लीकेज होता है, कोई कंप्रेसर में लीकेज होता है, तो आपको क्या है कि आपके जो सुपरवाइजर है, साइट सुपरवाइजर, उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये सर इससे लीकेज है। और आपको ट्रेनिंग दी गई है कि अगर लीकेज होता है, अगर कुछ कंप्रेसर में लीकेज होता है तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको सप्लाई बंद करना है, इमरजेंसी मारना है। सप्लाई बंद करना मतलब इमरजेंसी मारना। इमरजेंसी मारने से क्या होता है, सभी एक्चुएटर बंद हो जाते हैं, न्यूमेटिक प्रेशर उसका कटअप हो जाता है। सप्लाई बंद होने के बाद आपको क्या करना है, गैस सप्लाई बंद करना है। पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना है, बाद में गैस सप्लाई बंद करना है। गैस सप्लाई बंद करने के बाद आपको अगर दूर जा सकते हैं, ज़्यादा अगर लीकेज है तो थोड़ा दूर जाके असेंबली पॉइंट पे रोक के आपको फ़ोन करना है कि सर ऐसा ऐसा ज़्यादा लीकेज हो गया है, मैंने मशीन स्टॉप कर दिया है। ये तो हो गया लीकेज का। दूसरा क्या होता है कि कंप्रेसर में कभी कभी फायर हो जाता है, और फायर कैसा है वो निर्भर करता है आपकी एक्शन क्या है। तो
ठीक है। फायर अगर छोटा है तो आप DCP बॉटल से कोई भी फायर एक्सटिंग्विशन वहाँ रखे हुए हैं आपके सेफ्टी के लिए, और स्टेशन के सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशन वहाँ रखे हुए रहते हैं CNG स्टेशन पे। तो आपको उसकी ट्रेनिंग पहले गुजरात गैस में और प्रिंसिपल कंपनी में दी जाती है, तो आप उसको फायर को बुझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसको अगर आपके लिमिट में है, छोटा फायर है, तो आप बुझा के इन्फॉर्म कर दीजिए, मशीन को स्टॉप कर दीजिए, इमरजेंसी मारिए और हॉल एक्सटिंग्विशन कीजिए बराबर। और कंपनी को, जो आपके सुपरवाइजर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए सर ऐसा ऐसा छोटा आग लगा था तो मैंने बंद कर दिया मशीन, आप आके चेक कर लीजिए, बाद में अपन मशीन चालू करेंगे। ठीक है, ये हो गया छोटा। और बड़ा अगर फायर लगा हुआ है तो आपको पहले इमरजेंसी मारना है, गैस सप्लाई बंद करना है, इनलेट वाल्व। ठीक है, आपने गैस एक्सटिंग्विशन कर दिया, इलेक्ट्रिकल एक्सटिंग्विशन कर दिया, और दूर जाके आपको आपके इमरजेंसी नंबर जो दिया गया उस पर कॉल करना है, और असेंबली पॉइंट दिया होता है CNG स्टेशन के ऊपर, उसको उधर आप लेके जाइए। सभी जो प्रीमाइसेस के अंदर, स्टेशन के अंदर जो पब्लिक है, आम जनता है, उनको जमा करके असेंबली पॉइंट पे ले जाइए और सबको इन्फॉर्म कर दीजिए और एरिया कोऑर्डिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये काम ऑपरेटर का होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर का हो गया। और आने वाले वीडियो में जो गैस कंप्रेसर होता है, कोई भी कंपनी का लीजिए, हम CP मशीन चलाते हैं, सूरत में डेल्टा है, CP है, और वो डेल्टा CP 2-3 मशीन और है, KPCL है, इस मशीन को चलाते हैं। मैं CP में काम कर चुका हूँ और डेल्टा में भी काम किया हूँ और KPCL में भी काम करता हूँ। ठीक है, तो उस बारे में मैं आपको बताऊँगा, कंप्रेसर का एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक एक पार्ट्स क्या काम करता है उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा डिटेल में, और मेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, ना कि बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मेरे चैनल का नाम दोबारा बोलता हूँ, टेक्निकल मास्टर। तो गुड बाय, टेक केयर।